ओम शांति। 2026, 27 और 28 कलयुग के सबसे बड़ी परिवर्तन की भविष्यवाणी। तो देखिए, आज जब भी दुनिया में कोई हलचल होती है, युद्ध छिड़ जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है या कुछ भी अचानक भूकंप, बाढ़ कुछ भी होता है, तो वहाँ सभी लोगों को बहुत ही दुख और भय पैदा हो जाता है। भय ऐसा कि आप देख सकते कि चारों तरफ से भविष्यकर्ता और दुनिया की अंत की भविष्यवाणियों के बीच में हैं और चारों तरफ से दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां निकल के आ रही हैं। आज चाहे कोई कथावाचक हो, एस्ट्रोलॉजर हो या जो भी है, आज हर तरह की ओर से दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक लिया है, इसलिए इस पर बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या होगा दुनिया का, क्या सच में 26, 27, 28 में दुनिया चली जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, दुनिया में विकास करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज आप सभी को ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप जरूर बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ, दुनिया का परिवर्तन तो निश्चित है और समय अभी भी बहुत नजदीक आ गया है और ये सत्य है कि दुनिया का परिवर्तन जरूर होना है। अब कुछ लोगों ने ज्यादा ही बता दिया कि 26, 27, 28, कोई कहते हैं कि 25-30 लाख जनसंख्या रह जाएगी, कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि 64 लाख जनसंख्या रह जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम कोई भविष्यकर्ता नहीं है, ना ही आपके लिए कोई डराने वाली बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य है आपको एक, और कोई कहते हैं 25-30 लाख जनसंख्या रह जाएगी, कोई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि 64 लाख जनसंख्या रह जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए, ये समय की मांग और समय की पुकार है। सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि आपको बताना है और आने वाले समय के लिए आपको बताएं और कुछ तैयारी कर सकें, ना कि आपको किसी भी प्रकार से भयभीत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अब बात यहाँ जो आती है, लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे और आज हम सब देख भी रहे कि न्यूज़ों में क्या क्या बताते कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, बहुत जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाली है, मतलब क्या क्या बताते हैं। तो आज हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, भविष्यवाणी की जो सबसे ज्यादा चर्चा आजकल चल रही है, एक तो बाबा बेंगा है जिन्होंने भविष्यवाणी की है और उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। और एक जो सभी जानते, जगन्नाथ धाम के जो प्रसिद्ध उड़ीसा के संत हैं जो हुआ करते थे, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि तो उनकी भी भविष्यवाणी बहुत सारी सत्य हुई है। और अभी जो उन्होंने भविष्यवाणी की है भविष्य मल्लिका में, उनकी किताब लिखी हुई है। वैसे तो देखिए, ये जो भविष्य करता है वो उनकी जो आज किताब पढ़ रहे हैं या भविष्य मल्लिका के अनुसार लोग बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि 2000, वैसे तो कलयुग की आयु दुनिया में समझते 4,32,000 साल है, लेकिन भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि 5,000 वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भविष्य मल्लिका का उद्भट कह रहा है और ये संतों की भविष्यवाणी है, ऐसा लोगों ने सुना है। और जो उसमें लिखा हुआ है वो आपके लिए बता रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि शॉर्ट में यदि समझना है तो इतना समझ लीजिए कि 2026, 27, 28 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए एक खतरनाक समय है। और भविष्य मल्लिका में जो निशानियां बताई है वो भी बताया है कि लगभग पूरी हो चुकी है। तो भविष्य मल्लिका में तो लिखा हुआ है कि मतलब ऐसा समय आएगा। और एक मंदिर का बताया, जगन्नाथ मंदिर है जिसमें कोई भी जो अपवित्र पक्षी है वो उस मंदिर पर नहीं बैठते हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं, जो मलेच्छ खाते हैं, वो कभी नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जब ऐसे पक्षी मंदिर पर बैठने लगे तो समझना कि कलयुग का अंत होगा।
जब दो जग जलने लगे तो समझने लगा कि कलयुग का अंत होगा। और उसमें ये भी लिखा है कि जब 8 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, तो उसमें लिखा है कि 30-35 करोड़ ही रह जाएगी। जो सतयुग मानने वाले हैं, जो सतयुग में जाने वाले हैं, वही रह जाएंगे। और जो खाने पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और पिछले कई 10 सालों से, क्या 20 साल, 2005 से बताया कि जगन्नाथ के मंदिर में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। वहां ध्वजा में आग लग चुकी है, ये कलयुग का अंत बताया। तो उन्होंने बताया कि ध्वजा में जब आग लगेगी और जिन पक्षियों को नहीं बैठना चाहिए वो पक्षी बैठने लगे, तो समझ लेना कलयुग का अंत है। तो वो पक्षी आज बैठ रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत तब समझना जब 19वां राजा राज कर रहा होगा। और जब 19वां राजा राज कर रहा होगा तो उस राजा की संतान नहीं होगी। और जब उस राजा की संतान नहीं होगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो रहा है। और वर्तमान में बताते हैं कि अभी जो राजा है उनकी संतान नहीं है। और जो अभी वो राजा है वो 19वें ही राजा है। और वो भविष्य मल्लिका 600 वर्ष पहले लिखी गई थी, ये भी बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि जो 19वें राजा होंगे उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। और जो 19वें राजा होगा उनकी संतान नहीं होगी। और उनकी संतान नहीं होगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत है। और उसमें ये भी दिया गया है कि भारत का राजा अंत में कौन होगा, तो संयोग से कहते हैं कि वही राजा है। तो देखिए इस प्रकार से और भी भविष्य उनकी सत्य हो रही हैं। और जो लोगों ने भविष्यवाणी की, कुछ लोगों ने बताया कि शनि मिश्रा प्रवेश करने वाले जिसमें उथल पुथल होगी। तो किस तरह से अलग अलग तरीके से लोगों ने भविष्यवाणियां की हैं। तो आप लोगों ने देखी, जो भी भविष्यवाणी सुनी है, देखी है, तो जरूर आप उसके लिए यही कहेंगे कि देखिए ये जो दुनिया है इसका परिवर्तन तो निश्चित है। और परिवर्तन तो शुरू हो चुका है, बस कहीं ज्यादा स्पीड से हो रहा है, कहीं स्लो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका है। और कलयुग का अंत तो होना निश्चित है, लेकिन एकदम इतने जल्दी नहीं कि 27-28 में ही सब कुछ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, परिवर्तन होगा, कुछ आपदाएं भी आएंगी। और आज हम सब देख रहे हैं कि आपदाएं तो अभी भी आ रही हैं। आज चाहे असम में कितनी बाढ़ आई, कितने सारे घर बेघर हो गए, सब कुछ डूब करके नष्ट हो गया और लोगों को दूसरे के सहारे पर जीना पड़ रहा है। तो ये वास्तव में और भी जगह, कई कई जगह, बॉम्बे में भी कितनी सारी बाढ़, भूकंप आ रही, मुंबई में। तो ऐसे समय को हम सब जानते हैं कि समय सचमुच परिवर्तन की ओर जा रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ हलचल हो रही है, कहीं एक्सीडेंट, कहीं दुर्घटना, अनेक प्रकार की दुनिया में लगी हुई है। और ये सब चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और बहुत स्पीड से भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखिए क्या करना है कि सबसे पहले मेन चीज आपको अपने कर्मों को सुधारना। क्योंकि जब हम अपने समय को देखते हैं कि समय नजदीक है, जाने की तैयारी है, माना हम जाने वाले हैं, तो हमें अपनी कुछ ऐसे कर्म करके जाना है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है कि हमें अंत के टाइम पर दुख ना भोगना पड़े। ये भगवानु बात और भगवान के महावाक्य हैं कि जो दूसरों को दुख देता है वो दुखी होकर के ही मरेगा। आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना। इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि अब हमें कोई भरोसा नहीं कि कितने दिन तक और इस दुनिया में रहना है। क्योंकि आज दुनिया का संपूर्ण विनाश भले ना हो, ये तो सबको पता है कि एकदम से संपूर्ण विनाश नहीं होता है, लेकिन हमारा कब क्या हो जाए ये तो भगवान ने भी कहा है कि रक्त की नदियां बहेंगी। ऐसा टाइम आएगा कि घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा भी टाइम आएगा कि ये सारी चीजें हम देखो, एक बार तो कोरोना काल में प्रैक्टिकल में देख भी चुके और अभी भी समय है आने वाला कि ऐसा आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना। ये सिर्फ आपको भयभीत करने के लिए या डराने के लिए नहीं बता रहा है,
परंतु आपको आगे की तैयारी के लिए बता रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पेपर आने वाला होता है तो स्टूडेंट जब पढ़ाई पढ़ता है तो जो टीचर होता है तो वो कहे कि आप तैयारी करो, जल्दी से पेपर आने वाला है, इतना कठिन पेपर आने वाला है, ऐसा ऐसा आएगा। तो वो स्टूडेंट को भयभीत करने के लिए थोड़ी बोलते हैं, डराने के लिए थोड़ी बोलते कि सर हमें डरा रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोलते। नहीं, वो तैयारी कराने के लिए कि भाई पेपर तो आना है लेकिन आप तैयारी कर लो, और जब आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो पेपर चाहे कैसा भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो सेम वही पोजीशन है कि जो भगवान हमें बता रहे हैं, और आज जो दुनिया में भविष्यकर्ता जो बोल रहे हैं वो किसी को डराने या भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए तैयारी के लिए। जैसे बरसात आने वाली होती है तो उसकी तैयारी करते हैं, सर्दी आने वाली होती है तो उसकी तैयारी करते हैं, गर्म कपड़े सब कुछ लेकर रखते हैं। और गर्मी आने वाली होती है तो कूलर, एसी, पंखा हम सब उसकी तैयारी करते। तो माना जो सीजन आने वाला होता है, जो मौसम आने वाला होता है, हम उसकी तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए बरसात आ जाए और कोई हमने तैयारी ना की हो, घर में पानी भर जाए तो सब तहस नहस हो जाएगा। माना एक स्थिति बिगड़ जाती है, दुख का माहौल बन जाता है। तो सेम यही हमारी लाइफ की, हमें सिर्फ ये डराने के लिए नहीं आपको बता रहे, हम तो सिर्फ आने वाले भविष्य की तैयारी कर सको, और जो आने वाला समय है उसमें भयभीत ना हो, डरो ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, और सबसे जरूरी है कि आप भगवान का ध्यान, मेडिटेशन करना जरूर कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को याद कीजिए, नाम जप कीजिए। आपके जीवन में जो भी आपने पाप किए, कुछ गलतियां की, कुछ भी किया है, और जो जो आपने याद किया, आप उनसे भगवान से माफी मांगिए। आपने अगर किसी को दुख दिया, धोखा दिया, तकलीफ दी, कुछ भी किया, तो उसके लिए आप भगवान से माफी मांगिए दिल से, और भगवान से माफी मांगेंगे तो आपको कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज में माफी मिल जाएगी। और संकल्प कीजिए कि आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे, बाबा परमात्मा को याद करेंगे, उनके सत्य मार्ग पर चलेंगे, तो आपके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा और आप एक श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ओम शांति।